आज स्टूडेंट्स हम आपके लिए बच्चों लेकर के आए हैं बच्चों वाली वीडियो, टेक्निकल वीडियो। और हमने इस टॉपिक का नाम दिया है मैथ्स मैजिक, जादुई गणित या गणित का जादू। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखिए आज हम आपको कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें छांट करके लाए हैं। एक ही वीडियो में दो तीन चीज़ें लाए हैं, उनको अच्छे से देखिए और सीखिए स्टूडेंट्स बच्चों। ठीक है, चलिए देखिए हम स्टार्ट करते हैं। पहली चीज हमने यहाँ क्या लिखा है, इफ 3 और 4 कंसिक्यूटिव डिजिट राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर हम 3 या 4 अंकों को, क्रमागत अंकों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में लिखते हैं, एंड राइट द सेम डिजिट, और उन्हीं डिजिट्स को या उन्हीं अंकों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, देन द डिफरेंस इज ऑलवेज 198 फॉर 3 डिजिट्स एंड 3087 फॉर 4 डिजिट्स। यानी कि तो हमें हमेशा 198 डिफरेंस मिलता है घटाने पर, जब हम 3 अंकों वाली संख्या को घटाते हैं, और हमें 3087 डिफरेंस मिलता है जब हम 4 अंकों वाली संख्या को घटाते हैं। बच्चों देखिए कितना बढ़िया जादू है। देखिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम 3 अंकों वाला आपको समझाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने घटते हुए क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब घटते हुए क्रम में अंकों को लिखेंगे कंसेक्यूटिव यानी क्रमागत से मतलब जैसे हमने स्टूडेंट्स पहले बच्चों लिख दिया 9, फिर हमने लिख दिया 8, फिर हमने लिख दिया 7। ठीक, ये आपका घटता हुआ क्रम है अंकों का, लेकिन ये क्रमागत अंक होने चाहिए। देखिए क्रमागत है, 9 के बाद 8 लिख दिया, 8 के बाद 7 लिख दिया, बीच में कोई गैपिंग नहीं। इनको हम कंसेक्यूटिव डिजिट बोलते हैं। तो हमने 9, 8, 7 लिखा मान लीजिए पहले। अब हम लिखेंगे इनको बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि सबसे पहले 7 लिखेंगे, फिर हम 8 लिखेंगे, फिर हम पीछे इसके 9 लिख देंगे। ठीक है ना, इस तरीके से हमने अंकों को डेकोरेट कर दिया। पहले घटते हुए क्रम में कंसेक्यूटिव डिजिट्स को, और फिर हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में इन्हीं डिजिट्स को, सेम डिजिट्स को। ठीक है बच्चों, अब देखिए गणित का जादू स्टार्ट होता है। तो गणित का जादू क्या है, हमें इनको सबट्रैक्ट करना है, घटाव करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने 7 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, यहाँ से कैरी लेंगे तो 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा, तो कितना बचेगा 8। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे 7 रह गया, 7 में से 8 माइनस नहीं होगा, तो यहाँ से हम एक कैरी ले लेंगे स्टूडेंट्स। तो 17 में से 8 गया 9, अब यहाँ 8 रह गया, 8 में से 7 माइनस किया, तो स्टूडेंट बच्चों कितना बचा 1। तो इस तरीके से देखिए मेरा कितना आया 198। एक और हम क्वेश्चन करते हैं, एक और जादू इसी में देख लो, एक बार और करते हैं। और हमने यहाँ लिख दिया 5, 4, 3। ठीक है ना, देखिए ये कंसेक्यूटिव डिजिट लिखे हुए हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिखे हुए हैं। 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, ये घटते हुए क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब इन्हीं को हम लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सेम डिजिट को, यानी कि 3 को हम पहले लिखेंगे, फिर हम 4 को लिखेंगे, फिर हम 5 को पीछे लिख देंगे, और फिर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ से कैरी ले ली, 13 में से 5 गया 8 आ गया, यहाँ पे 3 रह गया, 13 में से यहाँ पे 3 हो गया, तो यहाँ से कैरी ले ली, 13 में से 4 गया 9 आ गया बच्चों, और यहाँ पर 4, तो चिल्ड्रन 4 में से 3 गया 1 बचा। देखिए फिर आ गया 198, है ना गणित का जादू। अब और देखिए एक गणित का जादू आप घर पे करिएगा, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 8, 7, 6, 6, 7, 8। इसको आप करिएगा, आप चेक करिएगा कि गणित का जादू से सही है या नहीं, 198 आता है या नहीं। ठीक है चिल्ड्रन, अब चलिए हम एक आपको 4 डिजिट का करके दिखाते हैं। आप कोई भी डिजिट ले लीजिएगा, उसका हमेशा एक डिफरेंस कांस्टेंट आएगा।
चलिए अब हम 4 डिजिट कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए 4 डिजिट में क्या होगा, यहाँ पे हमने ले लिया मान लीजिए 8, फिर उसके बाद घटते हुए क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर में 7, फिर 6, फिर 5। अब इनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो 5 सबसे पहले लाएंगे, फिर हम यहाँ पे 6 लाएंगे, फिर हम यहाँ पे 7 लाएंगे, फिर हम यहाँ पे 8 लाएंगे। देखिए ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर और ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में कंसेक्यूटिव डिजिट है और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में कंसेक्यूटिव डिजिट है। निकालिए डिफरेंस। तो देखिए बच्चों यहाँ से कैरी बन लिया, 15 माइनस 8 कितना आ गया 7, और फिर उसके बाद यहाँ कितना बचा 5, यहाँ से कैरी लिया 15 माइनस 7 गया, कितना बचा 8। अब यहाँ पे कितना 6 रह गया, 6 माइनस 6 0, और उसके बाद यहाँ पे देखिए 8 माइनस 5 3, तो देखिए 3087 आ गया बच्चों, ठीक है ना। एक आपको इसमें का भी देते हैं, देखिए आपका आता है या नहीं आता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 6, ठीक है ना, 5 4 3, ठीक है ना, और माइनस, फिर हम इस 3 को सबसे पहले लिखेंगे, फिर हम 4 को लिखेंगे, फिर हम 5 को लिखेंगे, फिर हम 6 को लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3087 ही आएगा डिफरेंस। है ना गणित का जादू, कमाल का गणित, ठीक है ना। तो इसको आप घर पे होमवर्क में बच्चों करिए। अब देखिए एक और आपको गणित का जादू बताते हैं। हाउ मेनी टाइम्स 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 110। वो ये कह रहे हैं हम कितनी बार 110 में से 11 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बच्चों। तो ठीक है, कौन बताएगा, कोई नहीं बताएगा। चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, बच्चे गलत बताते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 110 में से हम 11 को माइनस करेंगे बच्चों। तो इस तरीके से माइनस करेंगे, 110 में से 11 माइनस किया तो मेरे पास 99 आ गया। 19 में फिर हमने 11 माइनस किया तो 9 में से बन गया 8, 9 में से बन गया 8, ठीक है ना। फिर हमने 11 माइनस किया तो ये आपका आ गया 77। ऐसे फिर हमने 77 में से माइनस किया 11 को तो आपका आ गया 66 में से फिर हमने 11 को माइनस किया आ गया 55, फिर हमने 11 को माइनस किया आ गया 44, फिर हमने 11 को माइनस किया 44 में से तो कितना आ गया 33, फिर 33 में से हमने 11 को माइनस किया तो 22 में से फिर हमने 11 को माइनस किया 11 में से फिर माइनस किया 0। तो देखिए कितनी बार हम घटा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, 8 9 10, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम 10 बार बच्चों घटा सकते हैं 110 में से 11। या हंस रहे हैं, या ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ये आपका रॉन्ग है, टेक्निकल क्वेश्चन है, इसका आंसर ये नहीं होगा। हम 10 बार नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर एक बार इसको हम देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी टाइम्स 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, ठीक है ना। 110 में से हम 11 को कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर चिल्ड्रन 110 में से 11 को माइनस करवाया जा रहा है और 110 में से 11 को हम सिर्फ और सिर्फ एक बार माइनस कर सकते हैं। दूसरा हम जो माइनस कर रहे थे वो 99 में से कर रहे थे। क्वेश्चन आपका था कि 110 में से 11 को कितनी बार माइनस किया जा सकता है, ठीक है ना। तो 110 में से 11 को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार माइनस किया जा सकता है। तो इसका आंसर बच्चों होगा सिर्फ और सिर्फ एक बार माइनस कर सकते हैं। दूसरा जो 11 माइनस करेंगे वो 99 में से करेंगे, तीसरा करेंगे वो 88 में से करेंगे। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन ये है कि 110 में से 11 को हाउ मेनी टाइम सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन आया समझ में, एक बार थैंक्स तो बोल दीजिए अंकल को, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, ओनली 1 टाइम वी सब्ट्रैक्टेड 11 फ्रॉम 110, ठीक है बच्चों। चलिए अब तीसरा गणित का जादू देखते हैं। तो तीसरा गणित का जादू मेरे पास क्या है, मेथड ऑफ एडिशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
आप बच्चों करते हैं घर पर एडिशन को या सब्ट्रैक्शन को, तो आप किस किस तरफ से करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ करते हुए जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि लेफ्ट से राइट कैसे हम इसको करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने आपके लिए कुछ बच्चों प्रॉब्लम लिखी हैं, एक एक प्रॉब्लम हम करेंगे, एक एक प्रॉब्लम आप करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए किस तरीके से करते हैं, और हम इसको चेक भी करके दिखाएंगे कि ये सही है या नहीं। चलिए स्टूडेंट बच्चों, तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं, विद्यालय में हमें किस तरीके से बच्चों सिखाया जाता है, इस तरफ से ऐड करके और कैरी ले करके, ठीक है ना, तब हम एडिशन करते हैं। लेकिन हमें आपको बिना कैरी के एडिशन लेफ्ट टू राइट करके दिखाएंगे। हम एडिशन इस साइड से करेंगे और इधर जाएंगे। और वैसे कैसे सिखाया जाता है विद्यालय में, इस साइड से करते हैं, इस साइड को जाते हैं। ऐसे यहाँ पे हम इस साइड से करते हैं, इस साइड को जाते हैं, ठीक है ना, मतलब राइट टू लेफ्ट चलते हैं। हम यहाँ पे किधर चलेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे। और हम चेक भी करेंगे नीचे स्पेस में कि क्या इसका आंसर सही है। चलिए चिल्ड्रन बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम इधर से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से और इधर चलेंगे राइट की तरफ, ठीक है ना। और वैसे आप नॉर्मली किस तरफ करते हैं स्टूडेंट, वो सॉरी बच्चों, राइट टू लेफ्ट की तरफ चलते हैं। चलिए हम लेफ्ट से राइट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों लेफ्ट से राइट हम इसको आज एडिशन करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए 9 और 3 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 11। तो आप 11 इस तरीके से रखिएगा, एक डिजिट आगे बढ़ा करके। और देखिए 7 में 4 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 11, ठीक है ना बच्चों। 7 में 4 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 11, सॉरी यहाँ पे 9 में 3 ऐड करेंगे बच्चों तो 12 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो एक अंक इधर हटा के रखते हैं, और दूसरा वाला जब हम ऐड करते हैं तो 7 और 4 11, तो हमने एक यहाँ पे इसके नीचे रख दिया, एक बढ़ा के चल रहे हैं इसलिए एक इसके नीचे आएगा और एक अलग हो जाएगा। अब देखिए 9 और 4 5 को ऐड करते हैं तो कितना आएगा 14, तो एक इसके नीचे रखेंगे और 4 अलग रखेंगे स्टूडेंट्स बच्चों, ठीक है, जो भी सीख रहे हो दर्शक, ठीक है बच्चों। तो देखिए हमने इस तरीके से इसको लिखा है, एक बार फिर आपको रिपीट करेंगे, लिखना सीखिए। लेफ्ट टू राइट हम इसको एडिशन कर रहे हैं, 9 में 3 हमने ऐड किया 12 आ गया, तो एक हम इधर हटा के रखेंगे और 2 इसके नीचे रखेंगे, इसी डिजिट के नीचे, ठीक सीधे। 7 और 4 को ऐड करेंगे तो 11 हो गया, तो एक हम यहाँ पे रखेंगे और एक यहाँ रखेंगे आगे। 9 और 5 ऐड किया 14 हो गया, तो एक हम यहाँ रखेंगे और 4 हम यहाँ रखेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको हम ऐड करते हैं, तो देखिए ये आपका 1 आ गया, और देखिए ये बच्चों 2 और 1 3 हो गया। अब देखिए ये बच्चों 1 और 1 2 हो गया, और ये देखिए बच्चों 4 एज इट इज आ गया। चलिए हम इसको चेक करते हैं बच्चों, क्या ये सही है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इन डिजिट्स को दोबारा लिखेंगे और हम चेक करके देखेंगे ये सही है या नहीं। तो देखिए 3 7 9 है, हमने लिख लिया, और उसके बाद 9 4 5 लिख लिया, ठीक है ना। और इसको आपके विद्यालय में जो आप सीखते हैं राइट लेफ्ट टू राइट की तरफ, राइट टू लेफ्ट की तरफ चलते हुए उससे कर रहा हूँ, कैरी की सहायता से कर रहा हूँ। 9 और 5 कितना हो गया 14, 14 का 4 कैरी 1, तो 7 और 4 11, 11 और 1 कितना हो गया 12, 12 का 2 कैरी 1, तो 9 3 12 और 1 कितना आ गया 13। तो देखिए बच्चों आपका यही आ गया आंसर जो हमने यहाँ पे किया है, ठीक है ना। तो ये देखिए बच्चों बिना कैरी के हमने आपको एडिशन करना सिखा दिया। आप इस तरीके से भी एडिशन कर सकते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है ना कमाल का गणित, है ना जादुई, मैथमेटिक्स का जादू बच्चों, ठीक है। चलिए अब एक आपको और सिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हम इसी तरह करेंगे, 9 और 1 कितना हुआ 10, तो 1 हम थोड़ा आगे लिखेंगे और ये 0 इसके ठीक नीचे लिखेंगे। 3 में 0 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, और 0 के नीचे 0 रख देंगे। 3 में 0 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 3 बच्चों, और 0 3 का मतलब 3 ही होता है। और आगे आ जाएंगे तो 5 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, तो इसके नीचे हम 1 रखेंगे और 1 अलग कर देंगे। फिर 7 और 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 9, तो 9 को हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ 0 लगा देंगे और यहाँ पे 9 लिख देंगे। देखिए बच्चों किस तरीके से हमने इसको रखा हुआ है। तो अब देखिए बच्चों हम इनको ऐड कर देंगे, तो ये देखिए 1 आ गया आपका, और ये देखिए 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 आ गया, 3 में 1 ऐड किया तो 4 हो गया,
1 में 0 ऐड किया तो 1 हो गया, और 9 में कुछ नहीं ऐड किया तो 9 आ गया। तो देखिए इस तरीके से बिना कैरी के हमने एक बड़े एडिशन को कर दिया। जबकि आप राइट से लेफ्ट की ओर बच्चों करते हैं तो चिल्ड्रन क्या करते हैं, कैरी लगा लगा के करते हैं, बच्चे कैरी भूल जाते हैं। चलिए अब इसको हम जांच कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही है। तो हम इसके लिए लेफ्ट टू राइट मेथड का यूज करेंगे और इसको चेक करेंगे बच्चों ये क्या हमारा सही है। तो 1057 हमने यहाँ लिख लिया, 1057 9362 9362। तो देखिए बच्चों इसको हम किस तरीके से ऐड करते हैं, 7 और 2 9 हो गया, 6 और 5 11 का 1 कैरी 1, 3 और 1 4 आ गया, 9 और 1 10 हो गया। तो देखिए 10 4 1 9 10 4 1 9। तो आपका चेक हो गया, आंसर आपका मैच हुआ, है ना गणित का जादू। तो ये है बच्चों चिल्ड्रन मैथमेटिक्स का जादू, मैथमेटिक्स मैजिक। आज हमने आपको ये सारी चीज़ें सिखाई, एक ही प्लेटफॉर्म पर ये बहुत सारी चीज़ें हमने आपको सिखाई, मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से आज आपको ये बच्चों वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो खास तौर से मैंने बच्चों को बनाया है, कमेंट आए मेरे पास बच्चों के लिए भी वीडियो बना दिया करिए कुछ, तो मैंने इसलिए ये खास तौर से बच्चों के लिए वीडियो बनाया है, जिससे कि बच्चे इसको सीखें, खुश होंगे कि देखो हमने एक नई नई चीज़ें आज सीखी हुई हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों, खुश रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, और समय से विद्यालय जाएं, अच्छे से पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन दिस वीडियो।